है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब दोस्तों IRFC एक न्यूज़ की वजह से आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में है। फोकस में रहने का रीज़न यहाँ पर ये है कि IRFC ने दोस्तों लोन एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, NTPC के साथ। कितने अमाउंट का लोन, तो दोस्तों वो है 5,000 करोड़ का नंबर, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा लोन एग्रीमेंट IRFC ने साइन किया है NTPC के साथ। अब इसके रीजंस क्या है, तो NTPC दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि एक एनर्जी जायंट है, उसको बड़े अमाउंट की नीड होगी, छोटा मोटा अमाउंट उसके लिए कुछ भी नहीं है। अब NTPC कैपेसिटी एक्सपेंशंस पे ध्यान दे रही है, तो इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि वो फंड रेज़ करेंगे, इक्विटीज़ के जरिए भी कर सकते हैं और डेट के जरिए भी कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे वो फंड रेज़ कैसे करते हुए नजर आए, डेट के जरिए। 5,000 करोड़ का लोन एग्रीमेंट साइन किया है NTPC और IRFC के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि IRFC अभी तक जितना भी लोन्स हमें देती हुई नज़र आती थी, इसको छोड़कर वो रेलवे सेक्टर की कंपनीज़ को ही देती हुई नज़र आती थी। बट अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि रेलवे सेक्टर से बाहर निकलकर अदर एरियाज़ में भी कंपनी आपको फाइनेंसिंग करती हुई नज़र आ रही है। और इससे रिलेटेड कंपनी ने एक न्यूज़ भी हमें कुछ टाइम पहले नहीं, मतलब कुछ महीने पहले सुना रखी थी कि वो अब रेलवे सेक्टर से बाहर निकलकर रिन्यूएबल सेक्टर या फिर एनर्जी सेक्टर में भी फाइनेंसिंग करेगी। उसके लिए इन्होंने MOU भी साइन किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज़ IRFC के लिए बड़ा हो सकता है, क्योंकि उनके जो लोन बुक है उसमें थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिल सकती है इन सारी चीज़ों की वजह से। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों एक आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिसमें मेंशन किया गया है कि ये कंपनी जो है IRFC वो MOU साइन कर रखी है किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ। एवरी ईयर MOU इनका साइन होता है। अब इसमें क्या है कि जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं और नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं, उसकी फाइनेंसिंग हमें IRFC की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें बड़ी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है रेलवे सेक्टर की, लाइक RVNL की बात करें या फिर राइट्स की बात करें या फिर आर्कोन इंटरनेशनल की बात करें, उनको जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स की बेसिकली बात हो रही है, उनको फाइनेंसिंग का काम IRFC अब बोल सकते हैं IRFC ही करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने फील्ड में तो ये कंपनी बड़ी थी, बट अपने फील्ड से थोड़ा बाहर निकलकर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी करने की कोशिश कर रही है।